पापा सपना से उड़ने होते अरे सपन रहने दे डरा यार रहने दे ना तंग ना कर ये राशन है जरा ठीक है कोई समस्या नहीं है ना नमस्कार। दान आपको ऐसी जगह करना चाहिए ताकि आपके मन को सुकून मिले, और अगर आपके द्वारा दिया गया दान या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचता है तो उसके दिल से जो दुआ निकलती है वो कहीं ना कहीं काम आती है। ऐसा ही एक काम कर रही है कैथल की संस्था हेल्पिंग हैंड, जो 3-3.5 साल से काम कर रही है, लेकिन ऐसे ऐसे काम करती है ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचाना या ज़रूरतमंद बेटे की शादी में सहयोग करना। तो उस टीम के सदस्य जो तेजी डांडा है और जो बूटा सिंह है वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो इन्होंने गांव डोहर में जाकर बेटी की शादी भी करवाई, भट्ठे पर मजदूरिया काम करते थे। तो इनसे बातचीत भी कर लेते हैं कि किस तरह का इनका काम है और क्या कुछ संस्था किस उससे बनाई है, कितने के मेंबर हैं, क्या कुछ संस्था बनाने का उद्देश्य है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा तेजी भाई से। जी तेजी भाई नमस्कार। राम राम भाई साहब, कैथल खबर देखने वाले सभी व्यक्तियों को मेरी राम राम। जी तेजी भाई, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, भट्ठे पर जाकर मजदूर बेटी की जैसे आपने शादी का सामान दे रहे थे, या और भी देखते रहते हैं आपकी जैसे किसी ज़रूरतमंद तक राशन पहुंचाना यार। तो किस तरह की सोच है, क्या कुछ आपकी संस्था भाई जी देखिए, हमारे पास कॉल आई थी, वहाँ पे भट्ठों पर मजदूर रहते हैं, तो उनकी गुड़िया की शादी थी। तो हमारे पास कॉल आती है गांव डोहर से। बस डोहर में हमने 3-4 शादियां करवाई है। तो आपके सामने एक ये वीडियो आई थी। तो भाई जैसे अपने कई भाई हैं डोहर गांव से भी, वो उन्होंने ही मदद की और अपनी हेल्पिंग हैंड हरियाणा जो संस्था है उसने ही मदद की है। वहाँ पे बहुत सारा सामान पहुँचा के आए हैं। जी। तो किस तरह की संस्थाएं, जैसे आपकी संस्था हेल्पिंग हैंड है 3-3.5 साल से कार्य कर रही है, तो किस तरह के कार्य में, जैसे शादी में तो आपने बता दिया, ज़रूरतमंद व्यक्ति तक कैसे पहुंचते हो आप लोग? हमारे पास कॉल आती है, जैसे सोशल मीडिया पे वीडियो डाल देते हैं हम, वहाँ से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होता है, मेरा होता है, बूटा भाई का होता है, दोनों के नंबर, किसी के पास भी कॉल आ जाती है तो हम कॉन्टैक्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं वो ज़रूरतमंद है या नहीं। हम करते हैं इंक्वायरी, 3-4 पर्सन की इंक्वायरी करते हैं। जो अगर वो मैक्सिमम ठीक होता है तो तब हम हेल्प करते हैं, अदरवाइज कोई हेल्प नहीं करते भाई जी। सीधा ही जाके हम हेल्प नहीं करते। जी। तो हेल्पिंग हैंड की अगर मैं बात करूं, तो मतलब किस तरह की आप लोग हेल्प करते हो? हेल्प में जैसे भाई शादियों की होगी, जो गरीब परिवार की शादी, लड़कियों की शादी है, तकरीबन हमने 55 प्लस शादियां करवा ली, और 57, 58, 56 जैसे अब सामान जाएगा। आज भी गया है, कल को भी जाएगा और परसों को भी जाएगा लड़कियों को। और 40 से ज़्यादा मकान बना लिए। गरीब जैसे जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, किसी को घर से निकाल रखा है, या फिर किसी के जैसे बेटे नहीं हैं, जो बाहर हैं, उनके लिए करते हैं। और कैंसर पेशेंट के लिए भी करते हैं। और एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, कैंसर पेशेंट की हम वीडियो फ़ोटो कोई डालते नहीं हैं। अच्छा जी, तकरीबन 10 से 12 कैंसर पेशेंट की मदद कर चुके जी। तो किस तरह इसकी क्या कुछ सोच है आपकी संस्था की, किस तरह आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, कितने के लोग जुड़े हुए हैं, किस तरह क्या कुछ सोच है? हैं। हेल्पिंग हैंड हरियाणा एक देखो, एक मैंने कॉलेज लेवल से शुरू की थी, छोटा सा था तब तो मैं 3-4 साल से, अभी तो 2000 प्लस की टीम हो चुकी है। मेरे को भी आइडिया नहीं था कि इतनी बड़ी चली जाएगी। पहले एक राशन सेवा से स्टार्ट की थी, तो फिर बुट्टा भाई आ गए अपने यहाँ कैथल सीआईए में। और सबसे बड़ी बात ये है कि गर्व करता हूँ मैं भाई, बिना पुलिस की वर्दी में सेवा करते हैं। तकरीबन सबको पता है वैसे तो पुलिस में है, बट बिना वर्दी सेवा करते हैं भाई। कोई जैसे सेवा सुरक्षा सहयोग का जो नारा होता है ना, कोई दिखावा नहीं है, कोई कुछ नहीं है ये। तो ये थे हमारे साथ तेजी डांडा जी। तो अब बातचीत कर लेते हैं बूटा सिंह, वो भी मौजूद हैं, इन्हीं की टीम के सदस्य हैं। आपको बता दें कि पुलिस में है ये, पुलिस में रहते रहते जो सेवा सुरक्षा सहयोग का जो पुलिस का नारा है उसको कहीं ना कहीं चरितार्थ ये कर रहे हैं, और जो जरूरतमंद व्यक्ति तक ये पहुंच रहे हैं। जी बूटा भाई। नमस्कार जी। वैसे मैं कैथल खबर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप बहुत ही अच्छी खबरें दिखाते हैं और लोगों तक पहुँचते हैं। जी। तो किस तरह से हेल्पिंग हैंड से आप जुड़े, क्या कुछ आपकी सोच है कि कहीं ना कहीं जरूरतमंदों की सहायता भी करते हो, गरीब परिवार की बेटी की शादी में भी अपनी तरफ से सहयोग करते हो? देखिए, हम 2018 में, दिसंबर 2018 में मैं तेजी भाई से जुड़ गया था। तब इन्होंने स्टार्ट ही की थी और देखा था कि कोई एक युवक है जो तो सेवा कर रहा है। मैंने संपर्क किया, तो फिर हम तब से इकट्ठा काम कर रहे हैं और कारवा बढ़ता जा रहा है। 2000 प्लस के मेंबर हैं। जी। तो अगर बात करें पुलिस की, एक तरफ जैसे आपका पुलिस में हो आप, तो पुलिस किस तरह से काम करती है, उससे अलग होकर आप किस तरह समाज सेवा में बढ़े, क्या कुछ मन में टीस कहाँ से पैदा हुई, कहाँ से आपने देखा? नहीं देखिए, आप देख ही रहे हैं रूटीन में कि जो पुलिस है अपना 100% देने की कोशिश करती है। जी।
और हमें जब हम सेवा के लिए टाइम निकालते हैं तो जो हमारे अफसर साहबान हैं वो भी हमें सपोर्ट करते हैं और इससे पुलिस की छवि और निखरती है। तो कोशिश करते हैं, हमने नशे के खिलाफ काफ़ी मीटिंगें कर ली हैं गाँव वाइज। तो जींद में भी 3-4 गांव में 5 गांव में बढ़िया मीटिंग हो चुकी हैं, या कैथल में भी हो चुकी हैं। तो नशे के खिलाफ, और जैसे कोरोना के बाद पेड़ लगाने का था, वो राशन का, और नीडी पीपल को जैसे बच्चों को किताबों का, जूतों का, और कैंसर पेशेंट का जैसे भाई तेजी ने बताया कि कुछ के तो हम वीडियो नहीं डालते, जहाँ ये लगता है कि और नीड चाहिए फिर उन्हीं का अकाउंट नंबर देते हैं, उनका फ़ोटो लगा के, और उन्हीं का ही अकाउंट नंबर देते हैं ताकि सीधी मदद जाए। तो इतना पैसा कैसे इकट्ठा करते हो आप? कितने लोग आपकी टीम में? देखिए, जैसे 1500-2000 की टीम है, तो कोई 50-100 जैसे भी दे रहा है। कहीं ना कहीं से मंथली 10-20-30 हज़ार रुपया, कभी 50, कभी 10, कभी 15 ऐसे इकट्ठा हो रहा है। संगठन है ये तो। जी। मतलब उन लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? कुछ लोग दान देना चाहते हैं लेकिन उनका जो दान है सही जगह नहीं जाता, ज़रूरतमंद व्यक्ति तक नहीं पहुंचता। देखिए, हमने ग्रुप बनाए हुए हैं, जो हमारे साथ साथी जुड़ते हैं मेरे या तेजी से, तो अगर तेजी के नंबर से जुड़ते हैं तो तेजी वाले ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, या मेरे साथ जो जुड़ते हैं तो मेरे वाले ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। तो जैसे ही उनका कोई डोनेशन आता है तो हम पहले ग्रुप में डालते हैं कि ये आया है, और जहाँ भी जाता है फिर हम वीडियो या फ़ोटो के, या वो साथ जाएं, उस माध्यम से फिर हम उनको अवगत करा देते हैं, उनको बता देते हैं कि आपका यहाँ चला गया है और आप इनसे पूछ सकते हैं। मैं भाई साहब एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। हमारी संस्था कोई पर्ची नहीं काटती, किसी से कोई पैसे नहीं लेती जाके, जैसे दुकानों में जाती है या मंडी में कहीं भी जाते हैं। तो मैं, अगर हमारी संस्था कोई कहता नहीं हेल्पिंग हैंड हरियाणा की पर्ची है या कोई है, तो सीधा आप मेरे सौर बुट्टा को संपर्क कर सकते हैं अगर कोई ऐसा मिलता है तो। हम कोई पर्ची नहीं काटते, कोई किसी पे मांगती नहीं। अगर किसी की श्रद्धा है, मन है, तो वो जुड़ता है भाई जी। जी सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तेजी भाई को भी पता है कि जो हमारी संस्था है वो रजिस्टर्ड है। तो उसमें हमारी जो शुरू में जैसे पैड छपी, तो हम जैसे ना 10-20 अपने साथियों के पास पर्ची लेके गए, तो उसके बाद ना हमें हमारा मतलब आत्मा नहीं मानी कि भी हम किसी से पर्ची ऐसे काटें। तो अब हमने ये बंद कर दिया है 10-20-30 पर्ची के बाद। ये अच्छा नहीं लगता, पता नहीं भी क्या सोचता अगला, क्योंकि बहुत संगठन ऐसे हैं जो पर्ची पैड छपवा के, तो उसमें हमें लगता है भी जैसे उसका मिसयूज़ होता है। तो अपनी मर्जी से कोई कितना कंट्रीब्यूशन करना चाहे उसी से वो हमें जैसे हमारे खाते में डाले या कैश, लेकिन हम अपने उसको पहले ग्रुप में जोड़ के, ग्रुप की कोई शर्त नहीं है कि आप हमें इतना दो, ग्रुप में ऐड करके और उसमें मैसेज डाल के, और फिर जो जहां उनका पहुंचता है वहां उनको बताते हैं। तेजी भाई, आपसे एक सवाल है, जैसे आपकी संस्था से कोई जुड़ना चाहे, कोई टर्म एंड कंडीशन है क्या? क्या कोई शुरू में मतलब लगा रखी है कोई फीस की भी इतनी मिनिमम? नहीं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। जैसे कोई कहता कि 1000 रुपये की पर्ची है या कोई है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़िए। सिर्फ हमें अपनी फिजिकल अपीयरेंस दिए तो हमारे साथ चलिए। आप मतलब 1 रुपया भी नहीं दीजिए। अगर कोई सेवा करना चाहता है ना, बंदा खुद खड़े होकर फिजिकल अपीयरेंस दे के भी सेवा कर सकता है। कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मतलब जितनी उसकी जो देना चाहे 50-100 कितने भी दे जी सकता है बिल्कुल, वो कितने भी दे सकता है, 50, 100, 200, 500, वो उसकी मर्जी है। मतलब ये तो मन से आती है भाई जी, जितना मन करता है बंदे का उतनी दीजिए। हमारी हमें कोई ऐसी चीज़, जैसे हम राशन सेवा करते हैं, तो कुछ हमारे डोनर भाई हैं जो बहुत अच्छे डोनर भाई हैं, वो हमें एक पैकिंग जो भी उसमें चाहिए वो दे के जाते हैं, तो वो उनका पहुंच जाता है या वो साथ जाते हैं। मतलब कुछ भी दें या कुछ भी भेजें मकान बनाने में, या कुछ कोई सीमेंट की सेवा कर जाता है, कोई रेते की, वो खुद ही करते हैं। हमारा कैश का ज़्यादा नहीं रहता। जी बिल्कुल, कैश के लिए बिल्कुल मना करते हैं, हमें पैसे ना दीजिए। जी, आप सामान दे दीजिए। जैसे भी कुछ मकान बन रहा है तो रेता, सीमेंट, बजरी कुछ भी। अगर जैसे राशन देना है तो राशन में राशन किट होती है, दाल चावल जो भी है वो दे सकते हैं। बिल्कुल पैसे के लिए बिल्कुल माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। जी। तो ये थे जो हेल्पिंग हैंड के जो मेन सदस्य जिन्होंने हेल्पिंग हैंड की शुरुआत की थी, और आज कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इन दोनों ने शुरुआत की थी और 1500 से 2000 की संख्या आज हो गई है, और कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद व्यक्ति तक ये लोग पहुंचते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ज़रूरतमंद व्यक्ति है, या आप इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं, इनके विचारों से आप सहमत हैं, तो इनके नंबर पर कॉल कर दीजिए। इनके नंबर हम जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल देंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।